बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 18 मुआशरती रवैये शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। नज़म को बयान करने का भी एक फ़न होता है, एक तरीका होता है। नसर और नज़म को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते हैं, बयान करते हैं, तो हमने तलबा को इस काबिल बनाना है वो किसी भी नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। ना सिर्फ ये कि वो नज़म को पढ़ सकें बल्कि उसके अंदर बयान किए गए अहम नकात को भी अपने अल्फाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तसलसल के साथ बयान कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को जब यह नज़म पढ़ानी है तो इससे पहले हमने बच्चों को तैयार करने के लिए, आमादा करने के लिए उनसे सवालात पूछने हैं। मुआशरती रवैयों से क्या मुराद है, कौन कौन से मुआशरती रवैये आपको पसंद हैं, कौन कौन से मुआशरती रवैये आज हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो नापसंद किए जाते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को ये नज़म पढ़ानी है, इसका मफ़हूम उनको समझाना है। और इसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि इससे पहले बच्चों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ये नज़म पढ़ना सिखानी है। सबसे पहले आप नमूना के तौर पर इस नज़म को ख़ुद पढ़ेंगे, फिर उन बच्चों से पढ़वाएंगे जिन बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है। एक बात याद रखिएगा कि उन बच्चों से पढ़ाना मत भूलें जिन बच्चों के बारे में आपको पता है कि उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता। नज़्म व नसर में मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। वो बच्चे नज़म पढ़ रहे हों या नसर पढ़ रहे हों, उसमें बयान किए गए अहम तसव्वुरात और मालूमात को अख़ज़ कर सकें। यानी कि जो कुछ भी वो पढ़ें उसमें बयान की गई मालूमात उनकी समझ में आ जाएं और उन मालूमात को वो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें, दूसरों को बता भी सकें कि मैंने जो नज़म पढ़ी थी उसके अंदर मैंने ये तसव्वुरात अख़ज़ किए, वहाँ से मैंने ये मालूमात अख़ज़ की। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। बच्चों को नज़म के अशार की तशरीह तो हमने करके सिखाना है कि नज़म के अशार की तशरीह कैसे की जाती है, लेकिन इसके साथ आपने हवाले के साथ जब हमने नज़म के अशार की तशरीह करनी है तो बच्चों को ये बताना है कि जब भी अशार की तशरीह की जाए इससे पहले ये ज़रूर बताया जाए कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं, इसके शायर का क्या नाम है और इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्या है। यानी कि इस नज़म में बयान किए गए मरकज़ी ख़्याल को, बयान किए गए नकात को मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में आपने बताना है कि शायर का मकसद क्या है। उसके बाद फिर दिए गए अशार को तफसील के साथ बयान करना है, उनकी तशरीह करनी है कि शायर इन अशार में, इन दिए गए अशार में क्या कह रहे हैं। उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ उससे मुतल्लिक़ वाक़यात बयान कर सकते हैं, कुछ अक़वाल बयान कर सकते हैं, कुछ अशार का भी इजाफ़ा कर सकते हैं। नसर या नज़म पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख़्याल लिख सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि खुलासा और मरकज़ी ख़्याल में फ़र्क क्या होता है। मरकज़ी ख़्याल वो मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ़ होता है उस नज़म का जिसकी बुनियाद पर वो नज़म लिखी जा रही होती है, और उसके बाद खुलासा उस नज़म में जो कुछ बयान किया गया है उसको अपने अल्फाज में, नसर में आपने तहरीर करना है कि इस नज़म के अशार में शायर ने क्या बयान किया है, कौन कौन सी मालूमात दी हैं, क्या तसव्वुरात बयान किए हैं। तो बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो अपने अल्फाज में नज़म या नसर का खुलासा तहरीर कर सकें, उनकी मशक़ करवानी है। मिसाल के तौर पर हम ये नज़म बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं मुआशरती रवैये, तो आपने बच्चों को जब तशरीह करवानी है तो इसके साथ बच्चों को ये भी बताना है कि तशरीह में हम थोड़ा तफसील से बयान करते हैं और हर शेर को हम अलग से बयान करते हैं, लेकिन खुलासा लिखते हुए पूरी की पूरी नज़म के बारे में बयान करते हैं कि इस नज़म में शायर ने क्या कहा है। लेकिन वो नकात जो हैं वो ज़रूर उनकी फ़हरिस्त बना लें, जो जो नकात
इस नज़म में बयान किए गए हैं, फिर उन्हीं नकात को सामने रखकर खुलासा लिखने में उनकी रहनुमाई करें, उनकी मदद करें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे खुलासा खुद लिखें। मरकज़ी ख्याल है तो वो भी बच्चे खुद लिखें, उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, लेकिन ये तख्लीकी काम होना चाहिए, क्योंकि अब वो जमात हफ्तम में पढ़ रहे हैं, अब उनके पास ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद है, उनको जुमले बनाने का फ़न आता है। हाँ, उनको के जुमलों के अंदर एक तसलसल होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला बोरियत का शिकार ना हो। मज़मून लिख सकें कम से कम 250 अल्फाज। बच्चों को मज़मून लिखना सिखाना है। बच्चे जब जुमले बनाना सीख लेते हैं तो फिर वो पैराग्राफ लिखना सीख लेते हैं, वो मज़मून लिखना सीख लेते हैं। लेकिन हमने बच्चों के साथ इस मौजू पर ज़रूर बात करनी है कि मज़मून लिखते हुए किन उसूल व क़वाइद को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए मज़मून के उन्वान पर बात करनी है, उसका तारुफ़ करवाना है, उसके अच्छाई और बुराई को बयान करना है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ वाक़यात उसके अंदर आप बयान कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं अच्छी बातों का और बुरी बातों का। उसके बाद फिर आखिर में हमने इख्तिताम की तरफ जाते हुए उसके नताइज पर बात करनी है, और फिर आखिर में हमने अपने फ़र्ज़ पर बात करनी है कि अब हमारा क्या फ़र्ज़ है इस सारी बहस को सामने रखते हुए। कोई भी मौजू हो, सबसे पहले कमरा जमात में बच्चों के साथ उस पर बातचीत करें, अहम नकात वाज़े करें, और फिर उन अहम नकात को सामने रख कर मज़मून लिखें। तख्लीकी लिखाई होता है मज़मून। बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें, उनकी मदद ज़रूर करें, मौजू पर उनके साथ बातचीत ज़रूर करें, लेकिन मज़मून बच्चे खुद लिखेंगे। जब आप मौजू पर मुख्तलिफ़ नकात पर बहस कर लेंगे तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने अल्फाज में एक तसलसल और रब्त रखते हुए मज़मून तहरीर कर सकें। मुख्तलिफ़ समय ज़राए कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। बच्चों को इस मकसद के लिए जब हमने तैयार करना है तो हम कमरा जमात में ऐसा माहौल पैदा करें कि जिसमें बच्चे इन तमाम चीज़ों की निशानदही कर सकें। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ समय ज़राए इस्तेमाल करें, बच्चों को कहानियाँ पढ़ने के लिए दें, अखबार में से आप जो है वो उनकी कटिंग लें और बच्चों को पढ़ने के लिए दें। अखबारात में इश्तहार दिए गए होते हैं वो पढ़ने के लिए दें। मुकालमे होते हैं, गुफ्तगू होती है, अदारिया होता है, उसके अंदर जो ऐलानात किए गए होते हैं वो बच्चों को पढ़ने के लिए दें। और फिर ये सारा काम आप बच्चों को घर से करने के लिए भी दे सकते हैं कि आप अपने घर में अखबार में से ऐसी कटिंग लेकर आएँ जिसमें ऐलानात किए गए हों, जिसमें इश्तिहार दिए गए हों, या जिसमें कोई ख़ास खबर दी गई हो। तो बच्चों को फिर इन सब के अंदर फ़र्क करना, तफरीक करना आ जाएगा। और ये सारा काम हम कर सकते हैं कमरा जमात में। जितना ज़्यादा हम बच्चों को ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रखेंगे, बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानने की लगन पैदा होगी। जब आप बच्चों से कहेंगे कि आपने अखबार में से ख़बरों की कटिंग लेकर आनी है, ऐलानात या कोई इश्तिहारात की कटिंग लेकर आनी है, तो वो अखबार को पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी खबर लेकर आएँ जिसमें कोई मालूमात भी हों। तो बच्चों के अंदर अखबार पढ़ने का शौक़ भी पैदा होगा। मुतशाबे अल्फाज को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। मुतशाबे अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी इमला एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, लेकिन जब उन पर आराब लगा दिए जाएं तो उनके मानी बदल जाते हैं। या फिर हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, यानी कि उनको अदा करते हुए एक जैसी आवाज़ निकलती है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो बच्चों को उनको ना सिर्फ उनकी पहचान हो बल्कि उनके मानी भी उनको मालूम हो कि किस लफ्ज़ का क्या मानी है, और उसके बाद फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल भी उनको करना आता हो। इस सरगर्मी के लिए हमारी मश्क में भी एक सवाल दिया गया है, हम वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन बच्चों का ताल्लुम पुख्ता करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस जो फहरिस्त जो सरगर्मी हमारी मश्क में दी गई है उससे हटकर भी आप फहरिस्त तैयार करें और बच्चों को उनके मानी बताएं, उनका जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाएं, ताकि उनका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ सके, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज उनको मालूम हों जिनके मानी उन्हें पता हों और या जिनको वो जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझकर बता सकें। लताइफ और पहेलियाँ एक दूसरे को सुनाना और पढ़ना सुनना बच्चों का पसंदीदा मशगला होता है, लेकिन लताइफ के अंदर पोशीदा दानिश जो छुपी हुई है उसको समझ सकें।
یعنی کہ لطائف صرف مزاح کے لیے نہیں ہوتے، ان کے اندر جو پوشیدہ دانش ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکیں، بتا سکیں کہ اصل میں اس لطیفے کے سنانے کا یا پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہت بہترین قسم کی، صحت مند قسم کی سرگرمی جو ہے وہ کلاس میں ترتیب دے سکتے ہیں۔ آپ بچوں کا مقابلہ کروائیں کہ وہ اچھے اچھے لطائف یاد کر کے آئیں اور پھر کمرہ جماعت میں وہ لطائف سنائیں۔ آپ 2 گروپ بنا رہے ہیں، ایک گروپ وہ لطائف سنائے اور دوسرا گروپ جو ہے اس کے اندر چھپی دانش جو ہے وہ بیان کرے۔ اسی طرح سے آپ پہیلیوں کے لیے بھی بچوں کے درمیان مقابلہ کروا سکتے ہیں۔ بچے بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں یہ سرگرمی سر انجام دیں گے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی کی بکس، لیسن پلان، ماڈل پیپرز اور اسکیم آف اسٹڈیز دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔